अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं? गोल्ड की जो कमिंग वीक की जो प्रिडिक्शन है, जो एनालिसिस है, वो कर लेते हैं कि गोल्ड की जो नेक्स्ट मूव है वो क्या हो सकती है। और लास्ट वीक में मार्केट में जो सीपीआई डाटा आया उसमें मार्केट जो है ऑल द टाइम जो हाई है, इस एरिया को मार्केट ने रीटेस्ट किया। तो सीआरटी थ्योरी के मुताबिक जब भी मार्केट ऑल द टाइम हाई को रीटेस्ट करती है तो वहाँ से फर्स्ट टाइम में 100% रिजेक्शन लेती है, और रिजेक्शन में आपको बहुत अच्छी आपको एक एंट्री मिल जाती है। वहाँ से आप एक बहुत अच्छा जो प्रॉफिट है वो बना सकते हैं, होपफुली कि आपने बनाया भी होगा। इसके अलावा मैं डेली बेस पे अपने जो सिग्नल्स हैं वीआईपी ग्रुप में ऐड करता हूँ, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप डेली बेस पे लर्निंग करना चाहते हैं, ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, आपको प्रॉपर क्लासेस दी जाएंगी। चलिए गोल्ड के एनालिसिस करते हैं। गोल्ड जो है बेसिकली एक अपवर्ड मूव में है। गोल्ड एक चैनल बनाते हुए हायर हाई बनाता हुआ मार्केट जो है वो ऊपर जा रही है, बाय की तरफ जा रही है। मार्केट का चैनल यहाँ से स्टार्ट हुआ जब मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर बनाया। चेंज ऑफ करेक्टर बनाने के बाद मार्केट अल्टीमेटली आपको पोटेंशियल बाइंग में नज़र आ रही है। ठीक है, पोटेंशियल बाइंग में नज़र आ रही है। अगर मार्केट इसको रिस्पेक्ट देती है, इस एरिया को 4385 जो कि ऑल द टाइम हाई है, इसको अगर मार्केट रिस्पेक्ट देती है तो अब यहाँ पे चांसेस हैं हमारे मार्केट के सेलिंग के, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। इसमें होगा क्या, फर्स्ट रिजेक्शन आपको यहाँ से मिलेगी डे वन के मुताबिक, जो कि 4234 का एरिया बन रहा है। मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से सेल होगा, फिर इस एरिया को रीटेस्ट करेगा, और फिर यहाँ से मज़ीद सेलिंग आ जाएगी। ठीक है, ये मार्केट का आउटलुक नज़र आ रहा है हमें डे वन के मुताबिक कि जो डे का आउटलुक है मार्केट का वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी मेजर सपोर्ट आ जाएगी हमारे पास। ओके, ये आ गई हमारे पास मेजर सपोर्ट, और ये हमारा डिमांड एरिया भी है। अब इसके मुताबिक मार्केट यहाँ से रिस्पेक्ट करे तो मार्केट यहाँ से दोबारा बाय में निकल जाएगी। मार्केट यहाँ से दोबारा बाय में निकल जाएगी। अदरवाइज़ मार्केट का ये जो सेलिंग का चैनल बनेगा ये बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, अब डे वन की कैंडल है वो जो लास्ट वाली कैंडल थी, ये जो रेड कलर की कैंडल है, ये भी न्यूट्रल क्लोज हुई है, और जो इस वीक की जो कैंडल है वो भी न्यूट्रल क्लोज हुई है। ठीक है, यानी कि दो जी टाइप की कैंडल है, स्टैंडर्ड दो जी जिसको कहते हैं। ठीक है, जिसमें बायर्स की और सेलर की इक्वल फोर्स है। अगर कमिंग वीक में जो डे की कैंडल है वो सेल में क्लोज हो जाती है तो मार्केट यहाँ से सेल लाना स्टार्ट हो जाएगी और बिल्कुल इस पैटर्न को फॉलो करेगी जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। यानी कि ऑल द टाइम हाई है ये वाली, यहाँ से रिस्पेक्ट मिली मार्केट को। रिस्पेक्ट मिलने के बाद मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्गली सेल में आएगी, बहुत हार्ड सेल होगी मार्केट यहाँ से। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से इस एरिया को ऑल द टाइम हाई को ब्रेक करने जाती है, दोबारा से ब्रेक करने जाती है दोबारा से, तो यहाँ पे अगर ब्रेक होगा तो मार्केट 4400 पे चली जाएगी। ठीक है, तो इसमें एक और चांस है कि मार्केट जब दोबारा इसको रीटेस्ट करने जाए H4 टाइम फ्रेम के ऊपर या डे की कैंडल पे इसको रीटेस्ट करने जाए तो यहाँ से इसकी जो लिक्विडिटी है उसको भी स्वीप करती है, इसको भी स्वीप कर सकती है। ठीक है, दूसरा अहम बात यह है हमारे पास यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है डे वन के टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर आप देखें तो यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन लगाएं, ट्रेंड लाइन हो गई आपकी। ट्रेंड लाइन लगाने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है कि ये वाली जो ट्रेंड लाइन है अगर ये ब्रेक हो जाती है डे की कैंडल के ऊपर, डे की कैंडल के ऊपर ये ब्रेक हो जाती है तो मार्केट में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ जाएगा, मार्केट बहुत ज़्यादा सेल हो जाएगी। यहाँ से इसको ब्रेक करेगी, फिर इसको रीटेस्ट करने जाएगी, फिर बिल्कुल वैसा ही चैनल बनेगा जो मैंने आपको पहले बताया था ऐसे। सो सेलिंग में मार्केट आती है तो सेलिंग में हमें पोटेंशियली तौर पे ये जो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है ये मार्केट ग्रैब करने आएगी। ठीक है, और इसका जो लास्ट बाइंग का पोटेंशियल होगा, जो लेवल होगा 3930 हो सकता है। ठीक है, अगर इसके नीचे आते हैं तो नीचे बहुत दूर की बातें हैं जिसमें मार्केट के जाने के चांसेस अभी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेलिंग है वो ज़्यादा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे पास कोई इसमें ऐसा मेजर इवेंट नहीं होने वाला कि जिसकी बेस के ऊपर मार्केट यहाँ से शार्प मूव दे लाइक प्रीवियस वन जो यहाँ पे हमें ये वाला मिला है। ठीक है, तो डे वन के मुताबिक अगर देखते हैं तो मार्केट में हमें ये वाला आउटलुक नज़र आ रहा है। अब हम बात करेंगे, होप सो कि आपको इसकी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो अब हम बात करेंगे कि करंट मार्केट के ऊपर हमारे क्या एनालिसिस हो सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने लो टाइम फ्रेम के ऊपर आना है और वहाँ पे आके आपने अपने एनालिसिस कर सकते हैं कि यहाँ पे हमें क्या अब जी आ गया है M15 का टाइम फ्रेम, और इस पर हम देख सकते हैं कि M15 के जो टाइम फ्रेम है वहाँ पे क्या कुछ हमें मिल सकता है। ओके, यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक इंटरनल सप्लाई फॉर्म हुई है 4356 के एरिया के ऊपर। यहाँ पे चांसेस हैं मार्केट के
दोबारा बाय जाने के। M15 के टाइम के ऊपर मार्केट का कुछ इस तरह से पहली रिजेक्शन यहाँ से हो सकती है ऐसे, दूसरी रिजेक्शन यहाँ से ऐसे हो सकती है, ठीक है। M15 के टाइम फ्रेम के मुताबिक, यानी कि मार्केट पहले बाय जाएगी, वहाँ से रीटेस्ट करेगी, रीटेस्ट करने के बाद सेल होगी यहाँ से, ठीक है। तो ये M15 के टाइम के मुताबिक हमें यहाँ पे कुछ इस तरह से सेलिंग मिल सकती है। और जो बाइंग का लेवल है हमारा 4310 4300 का लेवल है बाइंग का। तो होपफुली के लो टाइम फ्रेम के ऊपर भी आपको समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं BTC के एनालिसिस में हम कहाँ पे क्या कुछ देख रहे हैं। अल्टीमेटली जो BTC है वो भी हमें नज़र आ रहा है, ये M15 का टाइम फ्रेम है। इसमें अभी जो मार्केट है वो रेंजिंग में मूव दे रही है हमें। हम डे 1 के ऊपर आते हैं और डे 1 के ऊपर हम देखें तो मार्केट हमें कैसे दिख रही है जी। ओके, डे 1 के मुताबिक सो डे 1 के मुताबिक अगर देखें तो हमारे पास जो सप्लाई है वो आ रही है 90 के एरिया के ऊपर। हमारे पास दोबारा से सप्लाई आने के चांसेस हैं। अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक कर जाता है, इस एरिया को मार्केट अगर ब्रेक कर जाती है 94 के एरिया को, ठीक है, तो 94 के एरिया को मार्केट अगर ब्रेक करती है तो हमारे पास बहुत अच्छा एक सेटअप आ सकता है, बहुत अच्छा, ठीक है। यहाँ से ब्रेकआउट करे मार्केट, इसको ऐसे रीटेस्ट करे और यहाँ पे ऊपर निकल जाए, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जाने के मार्केट के चांसेस हैं कमिंग ईयर में। उसकी रीज़न ये है कि मार्केट में जो BTC है उसका कुछ हमें इस तरह से सिनेरियो नज़र आ रहा है नेक्स्ट मूव का, ठीक है। चूँकि BTC जो गोल्ड है उसके ऑपोजिट वर्क करता है, तो हमें जिस तरह से गोल्ड में सेलिंग मिल रही है उसी तरह BTC में पोटेंशियल इस तरह की सेलिंग मिल रही है, बाइंग मिल रही है मार्केट में, ठीक है। कुछ इस तरह से हमें इसमें बाइंग मिल रही है। सो गाइस, ये जो मैंने आपको मूव बताया है ये डे 1 के मुताबिक है और यहाँ पे आपको पैसा कमाने का बहुत सुनहरी मौका है आपके पास। लोअर पॉइंट से आपने बाइंग स्टार्ट कर देनी है। लेट्स सपोज के मार्केट अगर दोबारा आती है 80 के एरिया पे तो आप बाई कर सकते हैं। मार्केट दोबारा आती है 83 के एरिया पे, आप बाई कर सकते हैं। मार्केट आती है दोबारा से 84 85 के एरिया पे, तो आप वहाँ से दोबारा बाइंग कर सकते हैं। ये हमारे पास पोटेंशियल एरियाज़ हैं, क्योंकि रिसेंटली मार्केट ने 80 का एरिया 8500 को टेस्ट किया है, ठीक है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट डे 1 की जो सपोर्ट है वहाँ पे जाती, जो कि 75 के एरिया पे है, लेकिन मार्केट ने उसको रीटेस्ट नहीं किया। मार्केट उससे पहले ही रिजेक्ट हो गई है, ठीक है। ये 75 का एरिया है जहाँ पे डिस्काउंट एरिया हमारे पास स्ट्रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे हमारी सेकंड बाय बन सकती है बहुत अच्छी, अगर मार्केट इसको रीटेस्ट करने जाती है। अगर मार्केट इसको रीटेस्ट करने जाती है तो हमारे पास यहाँ पे दोबारा से बहुत अच्छी बाइंग बन सकती है, ठीक है। होपफुली कि जो BTC के एनालिसिस हैं ये भी आपको समझ आ गए होंगे, लेकिन जो BTC है ओवरऑल अगर इसको देखें तो इसमें जो बाइंग आना स्टार्ट हो चुकी है, इसमें जो बाइंग है वो आना स्टार्ट हो चुकी है। इसको H1 के ऊपर देखें, ओके। H1 के मुताबिक यहाँ पे कोई मूव नहीं है प्रॉपरली, ठीक है। कोई समझ नहीं आ रही मार्केट की कि बाय है या सेल है या बाय है, ठीक है। तो आप ये जो रेंज मिल रही है ना, आपने इसमें ट्रेड नहीं करनी। आपने जो पोटेंशियल लेवल्स मैंने आपको बताए हैं 86 85 84 इन एरिया से आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। और जो सेलिंग है आपके लिए वो थोड़ी सी रिस्कफुल हो सकती है, इसलिए आपने जो सेलिंग है उसे थोड़ा सा अवॉइड करें, तो आप जो है वो इसमें अच्छा प्रॉफिट बनाने वाले बन जाएंगे। होप सो कि आपको BTC के जो एनालिसिस हैं उनकी भी समझ आ गई होगी और ये सेटअप इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा। तो अगर मार्केट इस एरिया को जो मैंने हाईलाइट किए हैं अभी, इनको प्रॉपर्ली रीटेस्ट करता है और जो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है हमारी सेलिंग के चैनल में, अगर मार्केट इसको ग्रैब करने जाती है तो हमें बहुत हाई बाइंग मिलेगी, हम बहुत अच्छा इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा बाइंग इसमें आएगी, ठीक है। सो गाइस, ये BTC के एनालिसिस से होप सो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। ये फ्यूचर के लिए मैंने आपको एनालिसिस करके दिए हैं। तो दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस, नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, बिकॉज एडवाइस कुड बी involved in high risk. So guys, properly manage your risk and control your emotions, trade safely and earn wisely. Thank you. Allah Hafiz.